जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक स्मार्ट लर्न विद आर.के। तो स्टूडेंट, आज 19 जून को रेलवे एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हो गया है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फुल एनालिसिस करने वाले हैं फर्स्ट शिफ्ट का। स्टूडेंट किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं आज के शिफ्ट में। अगर आपका आगे एग्जाम है किसी भी शिफ्ट में तो साथियों ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास में एंड तक जुड़े रहें। इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी हमने रखा है, जो पूछे गए हैं क्वेश्चन उनको भी रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। पहला क्वेश्चन देखिए, हर्यक वंश के संस्थापक हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। हर्यक वंश के कौन से शासक को कुणिक कहा जाता है। तो हर्यक वंश के अजात शत्रु को जो है कुणिक भी कहा जाता था। ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर शामिल किए गए थे। भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं वो किस समिति की सिफारिश पर सम्मिलित किए गए थे। तो वो साथियों सम्मिलित किए गए थे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सम्मिलित इनको किया गया था। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है भारत में कौन सी है, तो वो आपकी बुलर झील है। कौन सी है? बुलर झील जो है भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल था जिसने भारत में सती प्रथा जो थी उसको बंद करवा दिया था। तो वो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे बंद करवाया था। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथक किस भारतीय राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो है कौन से भारतीय राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक जो है वो आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश, यूपी का है। जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें और वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें सभी दोस्तों के साथ। तो स्टूडेंट जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, कि जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। तो बेल आइकन को भी घंटे वाला बटन जरूर दबाना। आगे देखिए, भारत में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक की परिभाषा जो है कौन से आर्टिकल में दी गई है। तो धन विधेयक की जो परिभाषा है वो स्टूडेंट आर्टिकल 110 में दी गई है, अनुच्छेद 110 में दी गई है। 7 देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है। एंजल जलप्रपात जो है कौन से देश में स्थित है। तो ये आपका वेनेजुएला में है। कहाँ पर है? वेनेजुएला में है स्थित है। डी इसके लिए बिल्कुल सही जवाब होगा, डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के कौन थे? महावीर स्वामी थे। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। दीन ए इलाही नामक जो है नया धर्म शुरू किया गया था। इसे किसने शुरू किया था। तो इसे अकबर ने शुरू किया था। किसने? अकबर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। किसने? अकबर ने इसे शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत की मानक समय रेखा जो है किस शहर के निकट से गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा जो है किस शहर के निकट से गुजरती है। तो ये स्टूडेंट गुजरती है वो आपकी प्रयागराज यानी इलाहाबाद शहर से निकट से गुजरती है भारत की मानक समय रेखा। सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अधिवेशन पारित किया गया था। तो ये आपका लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। कहाँ पर? लाहौर अधिवेशन। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था कौन से वर्ष में हुआ था। तो वो आपका 1949 में हुआ था। कब? 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी जो है सबसे लंबी नदी है, गोदावरी। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे। स्थायी अध्यक्ष जो थे संविधान सभा के वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। सी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आईएलओ का जो मुख्यालय है बहुत इंपॉर्टेंट है, आया था क्वेश्चन। आईएलओ का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है। तो आईएलओ का मुख्यालय वो आपका जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा में आईएलओ का मुख्यालय है। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 15 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक की बात की जाए तो आपको याद रखना है कैथरीन मेयो है। कौन है? कैथरीन मेयो जो है मदर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण
के शासकों ने करवाया था? प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण था किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो है चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। किसने? चंदेल वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत है? वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है वो लगभग कितने परसेंट है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की जो है आपकी 78% है। कितनी? 78% जो है गैस है नाइट्रोजन। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति का जो जनक है भारत में किसको माना जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। स्टूडेंट, मैं आपको जीके जीएस का पोर्शन सॉल्व करा रहा हूँ, इसमें बाकी के टॉपिक अभी नहीं करा रहे हैं। आगे देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन का भारत में विरोध मुख्य रूप से क्यों हुआ था? साइमन कमीशन जो आया था भारत में उसका विरोध है वो मुख्य रूप से क्यों हुआ था? तो इसका विरोध हुआ था, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था इसलिए इसका विरोध हुआ था। क्या था? कोई भी भारतीय सदस्य इसमें नहीं था इसलिए इसका विरोध किया गया था। ये राइट आंसर होगा। आगे देखिए, किस ग्रह के पास सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? किस ग्रह के पास सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो स्टूडेंट, सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह वो हैं आपके शनि के पास हैं। किसके पास है? शनि के पास है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए, भारत में पंचायती राज का शुभारंभ नागौर जिले से हुआ था। यह किस राज्य में है? नागौर जिला जो है वो कौन से राज्य में है? तो वो आपका राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? गुलाम वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक था। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो आपको याद रखना है अरावली पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला जो है भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। 25 का 1 हुआ। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद आपका 21 है। आर्टिकल 21 है। कौन सा है? अनुच्छेद 21 है। आगे चलिए, और स्टूडेंट एक बार फिर से रिक्वेस्ट है सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं क्लास को, थम्स अप का बटन दबाकर एक बार लाइक जरूर करें सभी स्टूडेंट। ऐतिहासिक प्लासी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? ऐतिहासिक जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो किन के बीच लड़ा गया था? तो ऐसा ऐतिहासिक जो प्लासी का युद्ध हुआ था स्टूडेंट वो आपका सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था। किसके? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था। विश्व प्रसिद्ध सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किन नदियों द्वारा होता है? सुंदरबन डेल्टा जो बनाती हैं वो कौन सी नदियां हैं जो सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? क्वेश्चन पूछा गया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आगे चलिए, बांदीपुर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक में है। कहाँ पर है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अष्टाध्यायी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी जो प्रसिद्ध ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं स्टूडेंट वो आपके पाणिनि है। कौन है? पाणिनि जो है अष्टाध्यायी के लेखक हैं। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर अगर पूछता है तो आपको याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर है। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा है? प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गदर पार्टी की जो स्थापना की गई थी वो किसने की थी स्टूडेंट? किसके द्वारा की गई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना आपकी भगत सिंह के द्वारा की गई थी क्या? नहीं, गदर पार्टी की स्थापना आपकी लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। किसके? लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? भारत के कौन से राज्य की तटरेखा जो है सबसे लंबी है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। तो भारत में स्टूडेंट जो सबसे लंबी तटरेखा है वो आपकी कहाँ की है? गुजरात की है।
सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन की है? गुजरात की है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की जो है स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है आपकी राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है। कितनी है? 22 भाषाएं हैं। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 37, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? रथ मंदिर का जो निर्माण है कौन से पल्लव शासक ने करवाया था? तो ये आपका नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलिए, रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया था? रुपया नामक जो नया सिक्का आया था सबसे पहले किसने इसे जारी किया था? तो सबसे पहले इसे शेरशाह सूरी ने जारी किया था। किसने? शेरशाह सूरी ने इसे जारी किया था। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, वो कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो ये आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40, चिल्का झील किस जीव के संरक्षण के लिए विशेष रूप से जानी जाती है? चिल्का झील जो है किस जीव के लिए विशेष रूप से जानी जाती है? तो स्टूडेंट ये आपकी जो जानी जाती है वो आपकी इरावदी डॉल्फिन के लिए जानी जाती है। किसके लिए? इरावदी डॉल्फिन के लिए जानी जाती है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? लाफिंग गैस कौन सी होती है? तो लाफिंग गैस आपको पता होना चाहिए, नाइट्रिक ऑक्साइड होती है। कौन सी होती है? N2O होती है। N2O नाइट्रिक ऑक्साइड जो होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का बनाने में मानव शरीर में वो आपका विटामिन के जो है सहायक होता है। कौन सा? विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस उपकरण का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? कौन से यंत्र का उपयोग जो है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। बी राइट आंसर होगा। सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पौधे छोड़ते हैं वो कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो स्टूडेंट प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे वो है आपकी कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? पीलिया जो रोग होता है उससे जो है शरीर का कौन सा अंग जो है सबसे अधिक जो है प्रभावित होता है? तो सबसे अंग जो प्रभावित होता है वो आपका लीवर यानी कि यकृत जिसे कहते हैं हिंदी में, लीवर होता है। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साइंस के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट। रेलवे में साइंस के क्वेश्चन का वेटेज अच्छा रहता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र की बात की जाए तो रासायनिक सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl होता है। क्या होता है? NaCl जो है साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए 47, बल का एसआई मात्रक क्या है? फोर्स का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? पास्कल, वाट, जूल, न्यूटन। तो बल का एसआई मात्रक जो होता है स्टूडेंट वो आपका न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज जो है किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज जो की थी स्टूडेंट वो आपकी एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने? एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके की खोज की थी। बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? वायु में ध्वनि की चाल जो है कितनी होती है? तो वायु में ध्वनि की चाल लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। मीटर पर सेकंड होती है। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन लाए हैं साथियों। शरीर में लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण जो है शरीर में कहाँ पर होता है? कौन से अंग में होता है? तो आरबीसी का निर्माण वो आपका अस्थि मज्जा में होता है, बोन
मैरो में होता है। सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। 50 का सी होगा स्टूडेंट। और 50 क्वेश्चन जो आपके लाए थे स्टूडेंट, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्टेड भी रखे गए थे। तो 50 में से स्टूडेंट अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना क्या आपका स्कोर बना है, कितने क्वेश्चन आप ईमानदारी से इसमें सही कर पाए हैं। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे की शिफ्टों में आपका एग्जाम है तो एक बार स्कोर जरूर कमेंट करके जाना। और आपका एग्जाम कब है कमेंट करके ज़रूर बताना, कौन से शहर में आपका एग्जाम है स्टूडेंट। और फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें थम्स अप का बटन दबाकर। और साथ ही जिन भी साथियों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। और स्टूडेंट आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ से इंपॉर्टेंट PDFs आपको मिलती जाती हैं बिल्कुल फ्री में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है स्टूडेंट। अभी PDF जो स्टूडेंट टेलीग्राम है कुछ दिनों के लिए बैन है, 22 तारीख के बाद इस पर बैन हट जाएगा स्टूडेंट, फिर प्रॉब्लम बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अभी प्रॉब्लम आ रही है तो आप बाद में ज्वाइन कर सकते हैं। और नीचे स्टूडेंट हमारा फेसबुक पेज का भी लिंक मिलेगा, व्हाट्सअप पेज का और इंस्टाग्राम का, वहाँ पर भी आप हमें ज़रूर फॉलो करें, वहाँ से भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। डेली क्लास चल रही स्टूडेंट, हम रोज़ एनालिसिस करा रहे हैं स्टूडेंट, तो सभी साथी देखना बिल्कुल मत भूला करें। पिछली क्लासेज को अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जाकर जरूर देख लें। थैंक यू।